नमस्कार। मैं आरपी यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिंपल सॉल्यूशन बाय आरपी यादव चैनल पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपने पुराने एम्प्लॉयर के पास जॉब छोड़ करके नए एम्प्लॉयर के पास आपने जॉब ज्वाइन कर ली है और अभी तक आपके पुराने एम्प्लॉयर ने आपके पीएफ अकाउंट पर आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी रिजाइन डेट मार्क नहीं की है और आप बार बार अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी डेट ऑफ एग्जिट रिजाइन डेट अपडेट नहीं हो रही है आपके पीएफ अकाउंट के ऊपर, या फिर आप अपने पुराने एम्प्लॉयर को बाय वन और अनदर रीजन आप उनको अप्रोच करना नहीं चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो आप अपने रिजाइन डेट ईपीएफओ मेंबर होम पोर्टल को यूज करके कैसे खुद से अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डेट ऑफ एग्जिट मार्क करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत मैंडेटरी होता है। अगर आप अपने पुराने एम्प्लॉयर के पास से जॉब छोड़कर के नए एम्प्लॉयर के पास आप ज्वाइन कर चुके हैं और अगर आप अपना पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि फॉर्म 13 अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे, तो अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं है तो आप फ्रेंड्स फॉर्म 13 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं नई जगह पर आपने जॉब अगर ज्वाइन नहीं की है और आप फॉर्म 19 और 10 सी अप्लाई करके अपने पुराने एम्प्लॉयर का पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट रिजाइन डेट मार्क नहीं होगी तो आप अपना फॉर्म 19 और 10 सी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप खुद से ईपीएफओ मेंबर होम पोर्टल को यूज करके आप कैसे खुद से आपके डेट ऑफ एग्जिट को मार्क कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकली एक डेट ऑफ एग्जिट पीएफ अकाउंट के अंदर में अपडेट करके दिखाता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन, पीसी या लैपटॉप में, आपको उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल पर सर्च करना है ईपीएफओ मेंबर होम। उसके बाद सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा है मेंबर होम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये आपके सामने ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ आपको अपना यूएएन नंबर एंटर करना है। यहाँ आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ आपको जो ऊपर ये कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको साइन इन करके अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। एंड जैसे ही आप अपना मेंबर पोर्टल लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद आपको व्यू पर क्लिक करके सर्विस हिस्ट्री पर जाकर चेक करना है कि आपके कौन से एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं की है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 3 एम्प्लॉयर्स ने हमारी डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं की है। तो फ्रेंड्स, पहले ये ऑप्शन जो है मेंबर पोर्टल के ऊपर नहीं था, लेकिन कुछ समय से एम्प्लॉयज के रिक्वेस्ट के ऊपर ईपीएफओ ने रिजाइन डेट मार्क करने का जो ऑप्शन है वो मेंबर पोर्टल के ऊपर में ऐड कर दिया है। तो आप बड़ी ही आसानी से मेंबर पोर्टल से ही अपनी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि अपनी रिजाइन डेट मार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैनेज पर जाना है। मैनेज पर जाकर के मार्क एग्जिट, जो सबसे लास्ट में आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, जिस इस्टेब्लिशमेंट की आपको डेट ऑफ एग्जिट मार्क करनी है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ जिस इस्टेब्लिशमेंट की मुझे रिजाइन डेट मार्क करनी है यानी डेट ऑफ एग्जिट मुझे मार्क करनी है, उस इस्टेब्लिशमेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होकर के आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट। आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जिट है उस एम्प्लॉयर की, जो आपका लास्ट वर्किंग डे है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपके सामने में जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट के ऊपर में इस कॉलम के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने कैलेंडर खुल करके आ जाएगा जो आपका लास्ट वर्किंग मंथ था। यहाँ आपको लास्ट वर्किंग जो डे है वो आपको जस्ट सेलेक्ट करना है। कैलेंडर जो है आपका सेम मंथ का खुल करके आएगा जो आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने फाइल किया होगा। तो आपको लास्ट जो भी आपकी लास्ट वर्किंग डे उस कंपनी के अंदर थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, फिर दोबारा से आपको सेम वही डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, यानी कि कंपनी छोड़ने का कारण क्या था,
जो भी रीजन यहाँ पर वैलिड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर सबसे ऊपर जो आपको रीजन दिख रहा है वो दिख रहा है रिटायरमेंट, यानी कि अगर आपने फैक्ट्री से, उस कंपनी से, उस एस्टेब्लिशमेंट से आपने रिटायरमेंट ले लिया है तो आप रिटायरमेंट सेलेक्ट करें। उसके बाद जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है सुपरन्यूएशन। तो सुपरन्यूएशन का मतलब होता है कि आपने अगर पेंशन स्टार्ट करवा ली है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब है कि कोई भी मेंबर जो कि अब पूर्ण रूप से अपंग है और किसी भी रीजन से, चाहे वो एक्सीडेंट हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है, और पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से वो अपंग होने की वजह से अब काम करने में असमर्थ है, तो अगर इस टाइप का कोई केस है तो परमानेंट डिसेबलमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे अगला जो ऑप्शन है वो है सीसेशन शॉर्ट सर्विस, एनी अदर रीजन। ये मोस्टली सेलेक्ट तब किया जाता है जब कोई भी एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को छोड़ करके बिना किसी रीजन के, या फिर कोई अदर रीजन हो सकता है, कोई सैलरी से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंटरनल डिस्प्यूट हो सकता है, उन सब की वजह से अगर कोई शॉर्ट सर्विस, मतलब कि बीच में किसी एक एम्प्लॉयर को छोड़ करके और दूसरे एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि कोई भी ऐसा मेंबर जो कि एक कंपनी को छोड़ करके किसी भी रीजन से दूसरे एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर लेता है, दूसरी कंपनी में अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है, किसी दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में अपनी जॉब स्टार्ट कर देता है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। कोई इस टाइप का केस होता है तो सीसेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मेरे केस में यही रीजन है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, तो इसको आपको यस क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका ईपीएफओ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद उसके बाद आपको जो ये यहाँ पर चेक बॉक्स दिख रहा है, आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको केयरफुली रीड कर लेने हैं। जैसे ही आप इसको रीड कर लें, आपको ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं, उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, क्या आप डेट ऑफ एग्जिट जो आप यहाँ पर एंटर कर रखी है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं? तो अगर यस, तो आपको अपडेट पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको क्लोज कर देना है। आपको अगर कोई करेक्शन दिख रहा है तो ही क्लोज करना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स ओके हैं तो उसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। चलिए सारी डिटेल्स हमने ओके एंटर की हैं तो हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया है प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट। यहाँ पर अब प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आपके सामने में जो मैसेज आया है वो आया है डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके, चलिए अब हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयर है उसने डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं की थी और हमने सेल्फ मोड से मेंबर पोर्टल से खुद से अपनी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रिजाइन डेट हमने मार्क की है, क्या वहां पर अपडेट हो गई है या फिर अभी पेंडेंसी में है? चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम फ्रेंड्स यहाँ पर चेक करते हैं हमारी डेट ऑफ एग्जिट मार्क हो चुकी है, और इसी तरह से आप आपकी बाकी की जो भी इस्टेब्लिशमेंट है जिनकी आपके एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं की है, आप बड़ी ही आसानी से अपने मेंबर पोर्टल से ही कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, इस चीज के लिए आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो भी आप एंटर कर रहे हो वो करेक्ट हो। अदरवाइज इसका राइट करेक्शन करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएफ डिपार्टमेंट के आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत हो जाती है तो। और इसको इसका ऑनलाइन ठीक करने का, ऑनलाइन करेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपना एम्प्लॉयर के पास से साइन करवाना पड़ेगा, उसके बाद पीएफ ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी डेट ऑफ एग्जिट जो है वो करेक्ट होगी। अगर आपको आपकी डेट ऑफ एग्जिट याद है और आप पूरी तरह से श्योर हो कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट यही है जो आपने एंटर करी है, उस तो ही आप सेल्फ मोड से करें। अदरवाइज आप रिस्क ना लें, अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके अपने एम्प्लॉयर से डेट ऑफ एग्जिट मार्क करवाएं। अगर आप श्योर होते हैं तो अपनी सेल्फ
मोड से, यानी कि आप अपने मेंबर पोर्टल से अपने डेट ऑफ एग्जिट बड़ी ही आसानी से मार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशन बाय आरपी यादव को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।